नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्र के विकासक लेल 16 बुंदे कार्य योजना सार्वजनिक कार्यान्वयन मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मंत्री महेश यादव मध्य प्रदेश में शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्र के विकासक लेल 16 बुंदे कार्य योजना सार्वजनिक करने सहित बुध दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन मार्फत ओ शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्र के विकासक लेल 16 बुंदे योजना सार्वजनिक करत आगामी दिन समय प्रदेश के शिक्षा सुधार के प्राथमिकता में रह काज अगाडि बढ़ाई जिक्र केलैन। मंत्री यादव शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्र के विकासक लेल लचकदार व्यवहार अवलंबन नतीजा मुखी नीति निर्माण में जोड़ त्रिपक्षीय समन्वय साक्षर मध्य प्रदेश घोषणा सीमांतकृत समुदाय के लिए विशेष नीति गुणस्तरीय शिक्षा मापन नीति आना प्रादेशिक शिक्षा एवं दंड पुरस्कार के नीति शिक्षा विज्ञ संघ त्रैमासिक स्कूलिंग टेक्नोलॉजी फॉर गार्जियन मध्य कृषि विश्वविद्यालय में नया वर्ष संलग्न पठन पाठन व्यवहारिक सांस्कृतिक आ मातृभाषा पर शिक्षा में जोर देव विज्ञान प्रविधि संघ संबंधित प्रदेश स्तरीय वेग प्लांट जड़ान में जोड़ व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी विशेष नीति प्रदेश स्तर में हानिकारक पदार्थ के नियमन आ व्यवस्थापन संघीय आर्थिक मितव्ययता लगायत के नीति अवलंबन कल जायत जिक्र केलैन। मंत्री यादव मध्य प्रदेश के साक्षर दर दिन प्रतिदिन गिर रहला में चिंता व्यक्त करते प्रदेश में वाणिज्य क्षेत्र के विकासक लेल अखन धरि कोनो ठोस काज नहीं कयल गेल जानकारी देने साथ पदभार ग्रहण गरेकै दिन मध्य प्रदेशलाई साक्षर बनाउने निर्णय गरेसँगै मध्य प्रदेशको शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य आपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न अनुगमन विज्ञ बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफल लगायतका विषयमा काम थाल्ने गरिसकेको छु। मध्य प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था एकदमै खस्किएको छ र झन् दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ। प्रदेशभरिकै विभिन्न विद्यालयहरू अनुगमन गर्दा उत्तरी भेगको विद्यालयहरूभन्दा दक्षिणी भेग बोर्डर एरियाको शिक्षा अवस्था झन कमजोर भएको पाए। मध्य प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै कामै भएको पाइएन। वाणिज्य आपूर्ति सम्बन्धी कामको अवस्था त्यस्तै छ। खास गरी शिक्षा सम्बन्धी सरकारको लगानी अर्बौंमा देखियो तर आउटपुट शून्य नै देखिन आएको छ। मध्य प्रदेशको शिक्षा अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण मैले अनुभूति गरे अनुसार सबै पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु नै हो। खास गरी सीमांकृत समुदाय दलित गरीब समुदायका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालय ओ अपने पदभार ग्रहण केने दिन प्रदेश के साक्षर प्रदेश बनावत संकल्प लेला से आपके दिन में पूर्ण समर्थित भक ई काज में लाग विश्वास व्यक्त केलक। बेटा के विवाह में दहेज लेने कसूर में नेहा चौधरी के ससुर से वो जेल चलान भेल छन्। महोत्तरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 5 के 60 वर्षक राम प्रवेश चौधरी पूर्व पक्ष के लेल मंगल दिन जलेसर कारागार चलान भेलैन। महोत्तरी जिला अदालत के आदेश में मंगल दिन कारागार पठायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जानकारी देलक अछि। दहेज लेने आ थप दहेज नहीं देला के कारण से घरेलू हिंसा करने आरोप में ऐसा पहले नेहा के पति डॉक्टर पंकज चौधरी जेल चलान भ चुकल छन्। महोत्तरी के औरी नगरपालिका 1 के 21 वर्षक नेहा दहेज के कारण अपना ऊपर घरेलू हिंसा केने कहत श्रीमान सास ससुर आनंद सहित 6 गोटे ऊपर पुस 21 गते मुद्दा दायर केने छलिन्। 10 वर्षक बच्चा के बलात्कार केने कसूर में 1 गोटे अभियुक्त के जिला अदालत सप्तरी जन्मकैद के सजाय सुनौलक अछि। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 होटल के 19 वर्षक चंदन कुमार शाह के अदालत जन्मकैद सजाय सुनौलक अछि। न्यायाधीश हर्क बहादुर छेत्री के इजलास से अभियुक्त के जन्मकैद के फैसला सुनाओल गेल। अदालत के सूचना अधिकारी भरत मणि पोखरेल जानकारी दिलैथ। अभियुक्त शाह बचिया के 2078 फागुन 22 गते दोपहर में बलात्कार केने छल। पीड़ित के माई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर में घटना के दिने उजुड़ी दिलैन। माई बाबू ज्याला मजदूरी के लेल घर बाहर गेल मौका पाइप का आरोपित घर से पश्चिम रहल पोखर के डील नीचा लजाकर बलात्कार केने पीड़ित बयान देने छलिन। इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर आरोपित के 2078 फागुन 22 गते नियंत्रण में लेने चलते जिला अदालत में
78 चैत 17 गते अभियोजन पत्र दायर कयल गेल में जिला न्यायाधीश रमेश पोखरेल आदेश में आरोपित 2078 चैत्र 20 गते से पूर्व पक्ष के लिए राजविराज कारागार में थुना में छलनि। अहिना सप्तरी में 25 वर्षक महिला के बलात्कार कयल गेल कसूर में सप्तरी डाकनेश्वरी नगरपालिका 8 के एक गोटे युवक के 7 वर्ष के कैद सजाए सुनाओल गेल अछि। सप्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश श्याम बिहारी मौर्य के इजलास 30 वर्षक सुंदर मुखिया के 7 वर्ष के कैद सजाए फैसला कयल गेल अछि। आरोपित के 7 वर्ष कैद के साथे पीड़ित के लेल 50,000 क्षतिपूर्ति आ फौजदारी कसूर राहत पीड़ित कोष में 1,300 रुपया जमा करब फैसला कयल गेल। अदालत के सूचना अधिकारी पोखरेल जानकारी दिलनि। आरोपित 2076 पूस 11 गते नियंत्रण में लेने बाद माघ 6 गते पूर्व पक्ष के लेल राजविराज कारागार थुना में छलनि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संग विभिन्न 6टा प्रदेश के प्रमुख भेंटघाट केने छनि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आइ कयल गेल भेंटघाट में इस सब गोटे प्रदेश के अवस्था के संबंध में छलफल केने प्रधानमंत्री कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री दाहाल के भेंट करत 6टा प्रदेश के प्रदेश प्रमुख बालुवाटार पहुंचल छलनि तऽ प्रधानमंत्री संग कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेश के प्रदेश प्रमुख भेंटघाट केने छनि। सिरहा के भगवानपुर गांवपालिका में दलित समुदाय के छुआछूत कयल गेल घटना के स्थलगत छानबीन करय लेल पहुंचल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के टोली अनुसंधान शुरू केलक अछि। गांवपालिका के अध्यक्ष उग्र नारायण यादव के माई के शुद्धि भोज में छुआछूत कयल गेल घटना सार्वजनिक भेलाक बाद अनुसंधानक लेल पहुंचल टोली अनुसंधान शुरू केने अछि। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यालय अधिकृत मंजू खतीवड़ा के नेतृत्व में स्थलगत छानबीन कर टोली सिराहा गेल अछि। आयोग के टोली पहल चरण में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी भोजराज खतीवड़ा आ जिला के प्रहरी प्रमुख टेकुनंद इवा लिंबू संग पूछताछ केलनि तऽ दोसर चरण में भोज स्थल में जाकर पीड़ित दलित सब संग पूछताछ करैत घटना संबंध में सत्य तथ्य संकलन सेहो कयल गेल अछि। खतीवड़ा के अनुसार जिला में रहल दलित तथा मानव अधिकार कर्मी आ अन्य गोटे गेल संग सेहो सत्य तथ्य बुझक कार्य भ रहल अछि तऽ भोज में पोस्टर लगाकर माइकिंग केने जनलो पर भोज खाए जनप्रतिनिधि आ प्रशासन प्रमुख सब संग पूछताछ सेहो कयल गेल छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा समानुपातिक सांसद संबंध में निर्णय करब बृहस्पति दिन बैसार बजौलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल लागल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार से यह संबंध में निर्णय किया जाए तो जसपा स्रोत जानकारी सेहो देलक अछि। समानुपातिक दिस जसपा सांसद शहनाज रहमान के निधन भेलाक बाद प्रतिनिधि सभा दिस एकटा स्थान सेहो रिक्त भेल अछि। मुस्लिम क्लस्टर के दोसर स्थान में मंजू अंसारी रहल छनि तऽ जसपा के बैसार पार्टी कार्यालय में भिनसर 11 बजे के लेल बसाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामसाहेब प्रसाद यादव के पक्ष में मतदान कर निर्णय केलक अछि। पार्टी कार्यालय सनेपा में बुध दिन बैसल कांग्रेस का केंद्रीय कार्य संपादन समिति बैसार से चैत 3 गते होबे लागल उपराष्ट्रपति निर्वाचन में गठबंधन दल के दिस से साझा उम्मीदवार रहल यादव के समर्थन कर आ संघीय संसद के सदस्य एवं प्रदेश सभा में सदस्य सबके यादव के पक्ष में मतदान कर निर्देशन देल गेल। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिलैत संगे बैसार में राष्ट्रपति में निर्वाचित रहल रामचंद्र पौडेल के बधाई प्रकट करैत राष्ट्रपति पद के गरिमा, मर्यादा, दायित्व आ जिम्मेवारी के संविधान के मर्म आ भावना अनुरूप कार्य संपादन कर सफलता प्राप्त हेब विश्वास के साथ शुभकामना व्यक्त केलनि। संगे पौडेल के अपन मत दकर निर्वाचित करने में गठबंधन दल आबद्ध सांसद सब प्रति धन्यवाद प्रकट सेहो केने प्रवक्ता महत जानकारी दिलनि। अहिना कांग्रेस के बैसार से बैसाख 10 गते होबे लागल चितवन क्षेत्र नंबर 2 लगायत उपनिर्वाचन संगे अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के प्रत्यक्ष दिस के उम्मीदवारी के लेल उम्मीदवार के नाम प्रस्ताव आ सिफारिश करबाक लेल पार्टी के संबंधित निकाय के उपयुक्त समय में केंद्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन आ निर्णय केने प्रवक्ता महत जानकारी दिलनि। अन्य लोकतांत्रिकता एवं केंद्रीय कार्य समिति का तत्कालीन सदस्य श्री रामचंद्र पौडेललाई आफ्नो अमूल्य मत दिनुभई
निर्वाचित गराउनु भएकोमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका गठबन्धन दलहरू आबद्ध सङ्घीय संसदका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू तथा यो गठबन्धन पछि पनि थपिएका जुन दल र मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँ ऐसा कांग्रेस जिला कार्य समिति भरतपुर के पूर्व जिला सभापति एवं प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा राम बहादुर ठकुरी चितवन क्षेत्र नंबर 1 के महाधिवेशन प्रतिनिधि कमला देवी श्रेष्ठ के निधन प्रति दुख व्यक्त करते श्रद्धांजलि अर्पण चैत 3 गते होबे लागल उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लेल मंगल के रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू भेल छ। बीतल रात 12 बजे से निर्वाचन प्रचार प्रसार में निषेध कयल गेल निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग के अनुसार मतदान होबा दिन से 48 घंटा पहिनहि आ मतदान केंद्र बंद नहीं भेल धरि के लेल प्रचार प्रसार निषेध के अवधि लागू होइत अछि। निर्वाचन के लेल आयोग निर्वाचन आयोग एन 2073 के दफा 22 देने अधिकार प्रयोग क 2079 फागुन 17 गते से चैत्र 5 गते धरि कायम रह जेहन निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी क चुकल छल। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण में संपन्न कर निषेध कयल गेल अवधि लागू कर आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी दिलैथ। मौन अवधि में निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कोनो प्रकारक छलफल, अंतरक्रिया सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि कर नहीं सकै छन्। तहिना उम्मीदवार के पक्ष व विपक्ष में कोनो प्रकार के प्रचार प्रसार, मत मांग, MMS, फेसबुक, भाइबा जहन सामाजिक संचार से मत मांग, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य देव, प्रेस विज्ञप्ति निकाल, प्रकाशन तथा प्रसारण कर, संचार माध्यम से जीत हार के अनुमान के सामग्री सब प्रचार प्रसार जहन कार्य नहीं कर आयोग जानकारी देलक अछि। उपराष्ट्रपति ए मालिक अष्ट लक्ष्मी साक्य बोहरा, जसपा के प्रमिला कुमारी, जनमत पार्टी के ममता झा आ जसपा के राम सहाय प्रसाद यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने छलैन। प्रमिला कुमारी अपन समर्थन यादव के रहल घोषणा कर चुकल छथि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सबके निर्वाचन सर्वसम्मत रूप में संपन्न भेल अछि। उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष में अनिल अग्रवाल पटवारी निर्विरोध निर्वाचित भेलैथ। मंगल दिन कयल गेल निर्वाचन में अध्यक्ष में पटवारी निर्विरोध निर्वाचित भेल छन् त अध्यक्ष में पटवारी संगे संघ के संपूर्ण पदाधिकारी सबसे ओ निर्विरोध निर्वाचित भेलैन। मुख्य निर्वाचन अधिकृत बाल मुकुंद खरेल जानकारी देने छन्। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, उपाध्यक्ष में माधव राजपाल, महासचिव में आशीष लाट, कोषाध्यक्ष में शिवजी प्रसाद शाह कलबा रहल छन्। ऐना उद्योग दिश सचिव में सुशांत चचान, वाणिज्य सचिव में प्रेमचंद्र गोयल सर्वसम्मत चयन भेलैन। साथै सह कोषाध्यक्ष में अनुज रुंगठा तथा सह सचिव में नरेश टिबडेवाला एवं नीरज अग्रवाल रहल छन्। ऐसा पहिने संघ के 35 सदस्यीय कार्य समिति सदस्य सबके चुनाव से सर्वसम्मत रूप में संपन्न भेल अछि। सदस्य सब मध्य पदाधिकारी कार्य समिति के पदाधिकारी सबसे हो चयन भेल। विधान अनुसार मंगल दिन निर्वाचन में अध्यक्ष सहित 11 गोटे पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। सरकार मंत्री आ अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके अति आवश्यक काज बाहेक वैदेशिक भ्रमण पर रोक लगौलक अछि। मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करबाक लेल बुध दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन करैत सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा सरकार मंत्री सब आ अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके आब उपरांत अति आवश्यक अवस्था बाहेक वैदेशिक भ्रमण नहीं कर निर्णय के जानकारी देलैन। संगे बैसार से पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड़ियाल के संयोजत्व में गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग के प्रतिवेदन कार्यान्वयन के लेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के सचिव के संयोजत्व में कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन कर निर्णय से हो कयल गेल अछि। बैसार से एती एयरलाइंस विमान दुर्घटना के जांच आयोग म्याद 45 दिन थप कर निर्णय कयल गेल प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलैथ। ऐना बैसार से सेना के महासेनानी पद 1 आ सहायक रथी पद 1 में बढ़वा क
पद स्थापना कर नेपाल आ अमेरिका अध्ययन भिसा शुल्क में एक रूपता कायम कर निर्णय सेहो कयल गेल। प्रवक्ता शर्मा जानकारी देने छन्। आधार मन्त्रालयकै प्रस्तावमा पुल बनाउने सन्दर्भमा नारायणघाट मुनिङ सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका 26वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यो पनि हटाउने निर्णय गभर्मेन्टले स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। यिनी निर्णयहरू बाँकी थिए, अरू निर्णयहरू आइ नै सकेका छन् बाहिर, त्यो भनिरहन परेन। र खास गरेर यो 79 फागुन 30 गते बसेको बैठकको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म यहाँको अगाडि सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु। र यसमा पहिलो निर्णय छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री श्री लीला के अरे पूर्व मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा त्यो एउटा आयोग गठन भएको थियो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छन् र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकतामा सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा त्यो सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय। बैसार नागाढुंगा नेवी से मुगरिंग सड़क खंड विस्तार के लिए सड़क सीमा भीतर के 121 घर टहरा भोग चलन देने व्यक्ति सबके क्षतिपूर्ति दक घर टहरा हटावल स्वीकृति प्रदान कयल गेल निर्णय भेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चैत्र के पहिल हफ्ता विश्वास के मत लेव तैयारी केने छथि। नेकपा एमाले आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा प्रधानमंत्री के देने समर्थन फिर्ता लेने तेसर हफ्ता के बाद प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेव तैयारी केने छन्। प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार एवं माओवादी नेता हरिबोल गुजरेल प्रधानमंत्री प्रचंड या फागुन 6 गते विश्वास के मत लेव तैयारी केने जानकारी दिलेन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कांग्रेस पुरान गठबंधन खत्म केने बाद एमाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा राप्रपा सरकार सब बाहर भेल। रासपा सरकार सब बाहर भेलो पर सरकार के समर्थन कायम रखलक अछि। एना राष्ट्रपति में कांग्रेस के सहयोग के कारण सरकार में जाय संभावना से हो कायम में देखल गेल अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड अपन पार्टी के सांसद तथा मंत्री के यह सोम दिन अन्य कोनो प्रकार के कार्यक्रम नहीं राखल निर्देशन द चुकल एगोटे नेता जानकारी दिलेन। संगे प्रधानमंत्री प्रचंड विश्वास के मत लेने बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर मनसाई बनाउने छथि। रासायनिक मल में दैत आयल अनुदान कटौती केने कहत राप्रपा निकट राष्ट्रीय प्रजातंत्र किसान संगठन काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अनुदान कटौती केने सरकार के निर्णय किसान विरोध रहल कहत ई सब गोटे काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलन। प्रदर्शन में सहभागी सब अपन सबके खुशी अन्न आ उपज अपन उत्पादन में देश के सहज खेत त गेल मल बिउ कतऽ सलाव लगायत के प्लेगार्ड प्रदर्शन केने छलनि। ई सब गोटे तत्काल सरकार अनुदान कटौती के निर्णय फिर्ता कर लेल मांग केने छन्। चेक जांच नहीं कऽ भारतीय तरकारी आनल गेल प्रति किसान के उत्पादन के महत्व नहीं देने रासायनिक मल के अनुदान कटौती कऽ स्वदेशी उत्पादन के मूल्य वृद्धि के काम ताल रोक पर राप्रपा के युवा संगठन राष्ट्रीय प्रजातंत्र युवा संगठनक अध्यक्ष सुजीत केसी जिक्र केलनि। तर नेपाली किसानलाई उपेक्षा गरियो। नेपालमा उत्पादित वस्तुले आजसम्म पनि उचित बजार पाउने अवस्था छैन। अब कृषिजन्य उत्पादनलाई यसरी दिँदै गरेको अनुदानलाई कटौती गर्दाखेरि कृषि उत्पादित वस्तुमा मात्रै मूल्य वृद्धि हुने होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भए तपाईँ हामी सबैको भान्सामा समेत मूल्य वृद्धि हुन्छ। हामीले दैनिक खपत गर्ने तरकारीको अब मूल्य बढ्छ। हामीले उचित बजार पनि पाउँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुन प्रकारको अहिले नेपाल सरकारबाट व्यवहार भएको छ, त्यो व्यवहार भनेको कृषि मारा व्यवहार हो। जुन कृत्य भएको छ त्यसलाई हामी सबैले भर्त्सना गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले घोर निन्दा गर्छौँ। आज हामी यहाँ यो साङ्केतिक रूपमा विरोध कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। इस सबगोटे अखन सांकेतिक विरोध मात्र भेला से सरकार के निर्णय फिर्ता नहीं भेल तो देशव्यापी आंदोलन करब चेतावनी देने छन्। ऐसा पहिने सरकार रासायनिक मल में किसान के दैत आयल अनुदान समग्र में 11.8% घटाव निर्णय केने छन्। अनुदान कटौती संगे रासायनिक मल
बढ़ देखल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन दिन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।